अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउस यू, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में होंगे। बड़ी प्यारी चीज़ आज आपका भाई इंजॉय कर रहा है। इसका नाम है जनाब साहब, जिसको पाकिस्तानी माहौल में डाला बोलते हैं। सो वेलकम टू आवर GR एडिशन। पहले तो कांग्रेट्स बनता है भाई, और दूसरी बात ये है कि चलें, ये बातें तो चलती रहेंगी। इस टाइम हम लोग आए हैं सुबह सुबह अपनी जगह पे। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, मैंने कहा यार चलते हैं ज़रा जाके देखते हैं कि मार्केट्स की अपडेट कहाँ तक पहुँची है। और अभी जैसे ही मैं आया हूँ जनाब, देखते साथ ही लड़के सारे वो सारे पेंट पे जुड़ गए हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। जनाब साहब जैसे आज ही मुझे वेला करके देने लगे हैं, मगर सिचुएशन ऐसी है कि काफ़ी दिनों से हम लोग जनाब साहब इसकी बॉडी किट के लिए लगे हुए थे, मगर फाइनली आज लग रहा है कि हमें आज पेंट क्लियर करके गाड़ी मिल जाएगी। सो जनाब बॉडी किट्स इन्होंने रेडी कर दी हैं, मंजाइयाँ वगैरह पूरी कर दी हैं। अब ये है कि जस्ट पेंट लगना बाकी है। पेंटर बड़े यहाँ दिल से लगे हुए हैं। हाँ भाई अवैस की हाल है? कमी तो नहीं जाएगी? और नहीं कोई कमी नहीं है शहजादे। जनाब ये दिन रात लड़का लगा रहा है, इसने बड़ी प्यारी ग्राउंड बनाई है। अच्छा, आप लोग एक बात सोच रहे होंगे कि मुझे एक बॉडी किट पेंट करते हुए ज़रा टाइम लग गया। उसकी रीज़न ये रही है कि मैंने ना ये काम बड़ा डिटेल करवाया। आपने कस्टमाइज बॉडी किट की हो, बनाई हो और फाइबर की वो बनी हो, तो वो मेहनत मांगती है। वो प्लास्टिक की तरह कह लें कि अपना इम्पैक्ट नहीं शो करती, मगर उसको अगर अच्छे कारीगर ने बनाया हो, उस पर टाइम लगा हो, तो वो प्लास्टिक जैसी लुक बिल्कुल दे सकती है। मैं उन लोगों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता जो अक्सर कहते हैं जनाब फाइबर है, इसकी फिनिशिंग नहीं आएगी। भाई बिल्कुल आ सकती है, काम करने वाला बंदा हो। अगर मैं आपको इसका चेक करवाऊँ ना कि ये कह लें कि एक एक पोर इसका प्रॉपरली कंप्लीट किया है। और जब मैं ये लेके आया था उन्होंने बनाई थी, ठीक है, उन्होंने काफ़ी अच्छी मेहनत की थी, मगर उन्होंने भी काफ़ी कह लें कि फिटिंग में जो कमी रह गई थी वो मैंने प्रॉपरली यहाँ ना कह लें कि उसको सेटल की है हर जगह, ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल। हालांकि लाइट नोट को भी मैंने बल्कि कह लें कि बिल्कुल लाइट नहीं लिया, मैंने उसे बड़ा कह लें कि सीरियसली है। सो अब ये है कि पेंट मेक करते हैं। पेंट मेक करने के बाद फिर जनाब साहब डीको लगाते हैं। डीको के बाद फिर इसकी कह लें कि फाइनल पेंट आपको दिखाते हैं। पेपर लगने के बाद इस टाइम जनाब गन हाथ में पकड़ ली गई है, पेंट अंदर डाल लिया गया है। और इस टाइम बिलाल पेंटर साहब ने जनाब साहब बम्पर की मैं कहता हूँ फिनिशिंग के बाद इसको जनाब साहब स्प्रे करना शुरू कर दिए। आपको पता है मार्केट्स में ना बेसिकली पर्ल कलर इसमें ऐड होता है, और इसमें पर्ल 2-3 किस्म के डलते हैं। वो स्पेशल जाके जनाब साहब कह लें कि मैंने खुद उसको निगहदाश्त में रख के वो पर्ल डलवा के जनाब साहब अब गन में डलवा के स्प्रे करवाए जा रहे हैं। बड़ी प्यारी ये जनाब साहब साइड स्कर्ट्स भी आ गई हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये भी हो गया डन। अब आगे चलते हैं ज़रा बम्पर की तरफ। जी बम्पर को इस टाइम जनाब साहब पहला हाथ कोड का हुआ है, अब लैकर का हो रहा है। बड़ा शानदार रिजल्ट आ रहा है। और जनाब मैं कहता हूँ आए हाय हाय हाय, लो जी उस्ताद रोरी भी इतने मौजूद ने। हैवीली निगहदाश्त में ICU में काम हो रहा है गाड़ी का जनाब साहब। शहबाज साहब कैसा रिजल्ट निकले? नहीं माशाल्लाह भाईजान, ये जो ओ जी जैंगो मैंगो चल रही है। तो लाइव लुक यार इसकी काफ़ी बेहतर है। मैं अभी पता नहीं पिक्चर्स में आप कैसा देख रहे हैं, वीडियो में कैसा देख रहे हैं, मगर टू गुड। सो पेंट तो ऑलमोस्ट डन हो गया है, अब ज़रा दूसरा काम करते हैं। सो गाइस सूरत हाल ऐसी है कि इस टाइम हम लोग पेंट जॉब से जनाब डन होकर आगे एक जगह जा रहे हैं जहां हमने अपने कॉयल ओवर्स सोर्स करवाए हैं। मेरे बड़े प्यारे भाई हैं एक, उन्होंने जनाब साहब कॉयल ओवर्स मुझे टीन्स के बड़े प्यारे ढूंढ कर दिए हैं। 3-वे कॉयल ओवर्स हैं, कहते हैं बहुत सॉफ्ट गाड़ी इस पे चलती है, लाइक यू ड्राइविंग अ स्टॉक कार। मैंने कहा यार गुड है भाई, अगर ये सीन है तो फिर तो, मगर ये है पैसे थोड़े ज़्यादा ठुक गए हैं, मगर कोई बात नहीं, चीज़ अच्छी मिलनी चाहिए। और आपको चीज़ में कोई प्रॉब्लम अगर फेस करनी पड़े और कल को आपको उसके कोई हल निकालना पड़े, तो वो लोग आपसे कांटेक्ट में हो। इस तरह के लोगों का फ़ायदा है, अदरवाइज़ आपको हर कैटेगरी मिलती है। उन लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है कि जब कंप्लेन आ जाती है तो वो लोग ऑन नहीं चीज़ों को करते। आई रियली हेट देम। सो गाइज अब सीन ये है कि हम लोग रवां दवा है। आपको अभी फाइनल लुक भी दिखाना बाकी है गाड़ी की,
मगर थोड़ा सा इंतज़ार बाकी है। लेकिन बॉस हम लोग आ गए हैं अपने कॉइल ओवर्स लेने के लिए। ये भाई ले आए हैं, ये इन्होंने कह लें कि बड़ी दूर से शिपमेंट करवाई है। और हाँ भाई ये तो प्रॉपर माशाल्लाह प्यारी चीज़ लग रही है यार। लें जी ये दूसरे भी आ गए। ग्रेट, ये 2 आगे के हो गए और 2 ये पीछे के हो गए। अब ऐसा है कि इनको पिक करते हैं और फिर उसके बाद वर्कशॉप चलते हैं ताकि इनको इंस्टॉल किया जा सके। लें जनाब गाड़ी में कॉइल ओवर रख ली हैं और माशाल्लाह लगे बड़े प्यारे रहे हैं यार, बड़े प्यारी चीज़ है। मगर लेट्स सी, अब इसको जाते हैं जाके इंस्टॉल करवाते हैं। अब सूरत हाल ऐसे है कि हमने ऑलरेडी मैकेनिक अपने से बात की हुई है कि भाईजान इसमें क्या टाइमिंग है हमारी, सो वहाँ चलते हैं। बातें करते करते लें जी हम लोग इस टाइम वर्कशॉप पहुँच चुके हैं और अब डिग्गी खोली है। और डिग्गी खोलने के बाद हम लोग जनाब कॉइल ओवर बाहर निकालते हैं। कॉइल ओवर निकाले यार, बाहर आ गए और बड़ी अच्छी कंडीशन में है। उन्होंने मुझे देते हुए भी यही बात कही थी और बड़ी परफेक्ट कंडीशन है माशाल्लाह, गुड। अब उम्मीद ये है कि लग के भी इसकी ड्राइविंग स्मूथ रही है, तो अब लगेंगे तभी पता लगेगा। तो गाड़ी जैक पर लगा ली गई है और इस टाइम व्हील खुल रहा है दूसरी साइड का। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से व्हील खुल चुका है और ज़बरदस्त जनाब। बस देखते ही देखते गाड़ी का जनाब सा भी शॉक प्रॉपरली उतर गया। अब टीन्स के कॉइल ओवर्स के ऊपर आए हैं और इसकी कह लें कि अनबॉक्सिंग या अनपैकिंग कर रहे हैं। अच्छा यार ये तार किस लिए होती है? ABS। हाँ ये तार भी ABS की होती है, एग्जैक्टली। फर्स्ट मुझे कह रहे थे कि BC रेसिंग के आप ट्राई करें, मगर BC रेसिंग का मेरा एक्सपीरियंस ना थोड़ा ज़रा कह लें कि बहुत अच्छा नहीं रहा। मगर ये कॉइल ओवर 100% टीन्स के हैं। आप इस तरह देख रहे हैं कि मेड बाय टीन्स। और टीन्स की एक और निशानी भी ये है कि इसके जो ये स्प्रिंग्स होते हैं बेसिकली इसके ऊपर कहीं ना कहीं ये मेंशन होता है टीन्स। लें जी अभी इस तरफ का कॉइल ओवर फिट करने लगे हैं और पहले ओरिजिनल शॉक्स उतारे हैं। उतारने के बाद जनाब कॉइल ओवर्स की सेटिंग बिठाई है कि कितनी ड्रॉप होनी चाहिए। और ये है कि अभी हमारी इतनी चूड़ी पड़ी हुई है, ये दोनों साइड पे बराबर करके वो बोल रहे हैं कि चलें काफ़ी डेड ड्रॉप भी हो जाएगी, मगर ये है कि कुछ चलने के काबिल भी होगी। अगर मज़ीद ड्रॉप करनी होगी तो इसको मज़ीद छोटा कर लेंगे। चीज़ें सोर्स कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर आपको वो चीज़ें एक्यूरेट और एग्जैक्ट मिल जाएं, ये बड़ी प्यारी बात है। अगर आप कोई भी चीज़ सोर्स करते हैं और उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो इट्स अ हेल पेन। तो सीन ये है कि मैंने जिनको भी बोला था उन्होंने मुझे टाइमली शिपिंग भी करवा दी। मैंने चीज़ें पिक भी कर ली, मैकेनिक के पास भी आ गया, फिट भी करवा रहे हैं। तो सारा जो भी ये सारा काम कर रहे हैं बेसिकली हम लोग कॉमसेट ऑटो शो के लिए कर रहे हैं कि गाड़ी जनाब से पहले वर्टिका इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद फिर कॉइल ओवर बाय किए, फिर अब कॉइल ओवर आए, अब उनको जनाब से वर्कशॉप आके इंस्टॉल कर रहे हैं। तो इज़ अ हेल ऑफ जॉब। तकरीबन 5 दिन हो गए हैं कंटिन्यू इसी काम पे ही लगा हुआ और बाकी कोई भी काम प्रॉपर तरीके से हो नहीं पा रहा। मगर एनीवे मुझे ये रिज़ल्ट से कंसर्न है कि आई होप कि सिचुएशन और गाड़ी बड़ी प्यारी निकलेगी इंशाल्लाह। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो एक बात आपको बताते चलूँ यार, आप व्लॉग देखते रहते हैं, हर चीज़ करते रहते हैं, मगर कमेंट्स में समटाइम मुझे बताते नहीं है कि होना क्या चाहिए। तो मुझे बताएं आपको गाड़ी कैसी लगी, मज़ीद ड्रॉप करूं गाड़ी को, ना करूं, क्या सूरत हाल। लें जी कॉइल ओवर अब हमने इंस्टॉल अंदर कर दिया। अब जनाब ये ऊपर से इसके नट कसे जा रहे हैं। मतलब बेसिकली सारा आपको सस्पेंशन 80% कह लें कि चेंज हो जाता है। जनाब मैकेनिक ने पूरी अन्नी डाल दी है, गाड़ी इतनी ड्रॉप कर दी है जैसे गाड़ी इस टाइम एयर पे हो। और जनाब सर चेक करें, लो जी हैदर साहब है चलनी किस तरह है अगर अन्नी ड्रॉप कर देती है यार इन्हों दी गल्लां सुनो ते कम देखो। जनाब साहब इन्होंने ये ले चेक करें जनाब, नो गैप। और यार ऊपर कर भाई से। कभी कभी काम आपको समझ रहे होते हैं कि आप वो फौरी हो जाएगा, मगर ऐसा होता नहीं है।
हमने कॉइल ओवर टेस्ट करने के लिए कॉइल ओवर को अभी ड्रॉप किया, अभी कह लें कि 2 इंचेस रहता था, मगर गाड़ी बिल्कुल ही डेड ड्रॉप हो गई। और अब जनाब साहब दोबारा उठा के और उसे दोबारा से चूड़ियाँ घुमा के ऊपर करेंगे। कोई नहीं, टाइम तो लगता है, मगर ये है कि एक दफ़ा आपकी फिटमेंट गाड़ी की अच्छी बन जाए तो फिर आपको क्या चाहिए, फिर तो मज़े हैं भाई। अच्छा, फ्रंट का हम लोगों ने कह लें कि एडजस्टमेंट को आइडिया कर लिया है कि कितना डेड ड्रॉप हो सकती है। और अब ये है कि रेयर व्हील साइड पे गए हैं। अब यहाँ जनाब ये शॉक्स उतार के कह लें कि यहाँ कॉइल ओवर इंस्टॉल करेंगे, फिर उसके एंड पे इसकी फिटमेंट को एडजस्ट प्रॉपरली करेंगे। लें जी, रेयर व्हील के कॉइल ओवर्स उतर गए हैं, पैकिंग शैकिंग उसकी अब उतर रही है। अब उसकी एडजस्टमेंट करते हैं और लगाते हैं फिर उसे। सो गाइस, एंड ऑफ द मूवमेंट, मार्केट्स के कॉइल ओवर्स फाइनली फिट हो गए हैं और काफ़ी टाइम टेकिंग काम था। सुबह आए थे, रात हो गई है। और अब ये है कि गाड़ी की एक लुक भी प्यारी सी आ गई है, मगर फिल वक्त ज़रा डर्टी लुक में चल रही है गाड़ी, मगर इट्स क्वाइट नाइस यार। तो बॉस, सीन ऐसा है कि खज्जल ख्वारी आपको करनी पड़ती है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो ऐसा है कि अभी गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हुई हुई है। शो से पहले इसको प्रॉपर्ली क्लीन करके इसको कंपाउंड पॉलिश व्हाटएवर सिरेमिक कोटिंग वगैरह जो भी है वो इसको हो जाएगी। और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कॉमसेट के ऑटो शो में। तो सी यू इन कॉमसेट ऑटो शो। टेक केयर, तब तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।